मित्रों, आज चित्रकारों की श्रेणी में हम भावेश चंद्र सान्याल के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीसी सान्याल का जो पूरा नाम था वो जो था भावेश चंद्र सान्याल था। क्या नाम था पूरा उनका? भावेश चंद्र सान्याल। अब इनका समय जो है इनका जो है 1902 से लेकर जो है 2003 के बीच में है। ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे? मूर्तिकार थे। चित्रकार के साथ साथ ये मूर्तिकार भी थे। ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे? मूर्तिकार थे। ठीक। अब बात करते हैं जन्म की। तो जन्म इनका जो था 22 अप्रैल 1902 ईस्वी के असम के धुबरी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 22 अप्रैल 1902 ईस्वी, धुबरी असम में। अब इनका मृत्यु देखते हैं। मृत्यु इनकी जो थी हुई थी जो है 9 अगस्त 2003 को 102 वर्ष की आयु में दिल्ली में की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु देखते हैं। तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट अर्थात कला सम्राट के रूप में इन्हें जाना जाता है। कला सम्राट के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक। बीसी सान्याल जो थे, भारतीय उपमहाद्वीप को इन्होंने 3 बार विभाजित होते देखा था। भारतीय उपमहाद्वीप को उन्होंने कितने बार विभाजित होते हुए देखा था? 3 बार। कब कब देखा था इन्होंने? तो 1905 में देखा था इन्होंने, फिर 1947 में देखा था, और फिर जो है 1971 में देखा था उन्होंने। तो 3 बार उन्होंने भारत को विभाजित होते देखा था। 1905 में, फिर जो है 1947 में, फिर 1971 के बीच में। अब इनके शिक्षा की देखते हैं। शिक्षा इनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से हुआ था। तो इनका शिक्षा जो कहाँ हुआ था? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से। इनकी शिक्षा किनके निर्देशन में हुआ था? तो पर्सी ब्राउन और जो है जेपी गांगुली के निर्देशन में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना इन्होंने की। कब की? लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की 1937 में। तो 1937 में कौन से कॉलेज की स्थापना की? तो लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की इन्होंने स्थापना की। ठीक। फिर आते हैं जो है एक और संस्था की इन्होंने स्थापना की, दिल्ली शिल्पी चक्र। तो 25 मार्च 1949 को, 25 मार्च जो है 1949 को दिल्ली में इन्होंने जो है दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। अब दिल्ली शिल्पी चक्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दिल्ली शिल्पी चक्र के बारे में थोड़ा देखते हैं कि दिल्ली शिल्पी चक्र की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। ठीक। भारत विभाजन के पश्चात जब 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान से भागकर कुछ कलाकार दिल्ली आए और नई दिल्ली में उन्होंने क्या किया? दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। तो स्थापना कब किया था उन्होंने? 25 मार्च जो है 1949 ईस्वी को। 25 मार्च 1949 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। अब अगला बिंदु है कि दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की थी? तो बीसी सान्याल ने। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किसने किया था? तो बीसी सान्याल ने। दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्यों में और कौन कौन था, अब उसको बारे में देख लेते हैं। तो सदस्यों में इनके जो है यामिनी राय थी, धनराज भगत जो मूर्तिकार थे, प्राणनाथ मागो थे, कंवल कृष्ण
थे। के.एस. कुलकर्णी इसके सदस्य थे। कंवल कृष्ण की पत्नी देववानी कृष्ण भी इसकी सदस्य थी। जया स्वामी इसके सदस्य। राम कुमार जो है इसके सदस्य थे। सतीश गुजराल और रामेश्वर बूटा इनके प्रमुख जो है सदस्य। तो टोटल इतने जो है इनके दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य हो गए। अब दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई? तो दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी जो है 1949 ईस्वी में, स्थापना वर्ष के समय ही 1949 ईस्वी में नई दिल्ली के जनपद मार्ग में हुई थी। ठीक, इतना तो हो गया। अब आगे देखते हैं। अब अगला बिंदु है कि दिल्ली शिल्पी चक्र किस सदस्य के ऊपर जो है अभिव्यंजनावाद तथा प्रभाववाद का प्रभाव रहा था। के.एस. कुलकर्णी के ऊपर जो है दिल्ली शिल्पी चक्र के जो सदस्य थे इनके ऊपर अभिव्यंजनावाद और प्रभाववाद का प्रभाव रहा। दिल्ली शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने मूर्ति कला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धनराज भगत। धनराज भगत ने क्या किया था? इन्होंने मूर्ति कला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया। दिल्ली शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने विशाल भू अंचल विशाल भू अंचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला को चित्रण किया? तो इसके लिए जो है हो जाएगा जयाप्पा स्वामी। दिल्ली शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो दृश्य चित्रकार था, तो दिल्ली शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो दृश्य चित्रकार था, तो दृश्य चित्रकार में जो थे इसमें राम कुमार वर्मा। और अगला बिंदु है कि दिल्ली शिल्पी चक्र कौन सा सदस्य ग्राफिक कलाकार था? प्रिंट मेकर की बात करता है तो प्रिंट मेकर इसमें हो जाएगा। प्रिंट मेकर आपका क्या कौन हो जाएगा? तो प्रिंट मेकर आपका कृष्ण खन्ना हो जाएंगे। प्रिंट मेकर कौन हो जाएंगे? कृष्ण खन्ना हो जाएंगे। अब बीसी सान्याल के प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। तो बीसी सान्याल के प्रमुख चित्रों में आपका हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट, द फ्लाइंग बिजुका, चरवाहा, निराशा और शांति का मार्ग, और खड़े हुए गोल मार्केट के भिखारी हो जाएगा। कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सफेरा हो जाएगा। उसके बाद जो निजामुद्दीन के मेले में और धौलाधार पर्वत श्रृंखला इम्पोर्टेंट है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है इम्पोर्टेंट है। पर्दे से ढकी नारी हो जाएगा। माँ और बच्चा इम्पोर्टेंट है। माँ और बच्चा जो इम्पोर्टेंट। तो इतनी चीज़ें जो है बीसी सान्याल के जो है चित्रों में हो गए। अब बीसी सान्याल के जो है कुछ और बिंदु देख लेते हैं महत्वपूर्ण। और महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। अब 1929 में इन्होंने क्या किया था? लाला लाजपत राय की जो आवाज प्रतिमा इन्होंने बनाई थी, बस साइज की मूर्ति बनाई थी। कब बनाई थी? 1929 में। फिर जो है नई दिल्ली में इन्होंने 1926 सॉरी, नई दिल्ली में इन्होंने गैलरी 26 की इन्होंने स्थापना की। किसकी की इन्होंने? गैलरी 26 को इन्होंने स्टेबल किया। कब किया था? आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगला बिंदु कर रहा है कि 90 जो है 1997 में एक फिल्म बनी थी, डांस ऑफ द विंड। कौन फिल्म थी? डांस ऑफ द विंड में इन्होंने अभिनय किया था। कब बनी थी डांस ऑफ द विंड? 1997 में। फिर जो 1998 में बीसी सान्याल की आत्मकथा कौन थी? द वर्टिकल वुमन। इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। ललित कला एकेडमी नई दिल्ली द्वारा इसको प्रकाशित किया। किसको? द वर्टिकल वुमन को जो है द वर्टिकल वुमेन को ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।